अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप किया जा रहा है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे वजह क्या है? वो वजह ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है टी20 वर्ल्ड कप का, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। मुझे नहीं याद पड़ता कि टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड इससे पहले कितना इतना कोई ज़्यादा डिले नहीं हुआ पाकिस्तान का। हाँ, डिले हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा डिले मैंने आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं देखा होगा। क्या बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंसेज़ देख के फ़ैसला करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का? आपने देखा होगा बाबर आज़म की जिस तरह की परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं बीबीएल में, तो वो एक उनके टी20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पे एक क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क क्या है कि क्या बाबर आज़म को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए? क्या बाबर आज़म डिज़र्व करते हैं टी20 वर्ल्ड कप की टीम में होना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बाबर आज़म की मैं बीबीएल की परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात करूँ, तो बीबीएल में बाबर आज़म ने 11 मैचेज़ में 202 रन्स बनाए हैं। उनकी जो एवरेज है वो 22 की रही है और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 103 का रहा है और उन्होंने 196 बॉल्स फेस्ड की हैं। और ये इनकी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं वो किसी भी तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं होती हैं बीबीएल में। और मोस्ट लाइकली अगर बाबर आज़म का जिस तरह का ये बीबीएल रहा है, उनका बीबीएल में जिस तरह से उन्होंने परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, तो मोस्ट लाइकली जो बाबर आज़म का ये पहला और आखिरी बीबीएल होगा और इसी के साथ मोहम्मद रिज़वान का भी ये पहला और आखिरी बीबीएल रहेगा। मतलब अगर आपने टी20 में 103 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर करने हैं, तो फिर आप जो हैं मेरा नहीं ख़्याल कि आपको टी20 की टीम में होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आके चढ़ने लग जाएँगे कि बाबर आज़म के खिलाफ है, ये बाबर आज़म के खिलाफ बोलता है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाबर आज़म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितना सपोर्ट मैं बाबर आज़म को करता हूँ, शायद ही कोई करता होगा। जितना बड़ा फ़ैन मैं हूँ बाबर आज़म का, शायद ही कोई बड़ा फ़ैन होगा। लेकिन हमने अगर अपने प्लेयर को बेहतर करना है, अगर उसकी इम्प्रूवमेंट लानी है और अगर अपने क्रिकेट को भी बेहतर करना है, तो हमें ये बातें करनी पड़ेंगी, हमें ये बातें सोचनी पड़ेंगी। क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान के बाद प्लेयर्स हैं। ठीक है, हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको पाकिस्तान से भी ऊपर रखेंगे। तो क्या बाबर आज़म का जो ये परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, इसके बाद क्या बाबर आज़म डिज़र्व करते हैं टी20 वर्ल्ड कप की टीम में होना? मेरा तो ख़्याल है कि एक मुश्किल कॉल हो सकती है, लेकिन क्या पता बाबर आज़म को शायद वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप ही कर दें। क्योंकि अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। तो क्या ये जो आकिब जावेद है, क्या ये देखना चाह रहे हैं कि जो पूरी परफ़ॉर्मेंसेज़ आखिर तक जो परफ़ॉर्मेंसेज़ बाबर आज़म की हैं बीबीएल में, क्या आकिब जावेद ये चीज़ देखना चाह रहे हैं? उसके बाद फिर फ़ैसला करेंगे क्योंकि अभी तक टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ और इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता इतनी कोई डिले हुई है। लास्ट मैच जो हुआ था क्वालिफायर बिग बैश का, वो सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के दरमियान हुआ था। सिडनी सिक्सर्स ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और पर्थ स्कॉचर्स ने 20 ओवरों में 147 रन्स बनाए। गालिबन वो 147 रन्स ऑल आउट हो गए थे और जब सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग करने आ रहे थे, तो लग रहा था कि ये टारगेट आसानी से चेज़ हो जाएगा क्योंकि ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन जिस तरह से आगाज़ हुआ सिडनी सिक्सर्स का, कूपर कॉनली ने बाबर आज़म को आउट कर दिया। दूसरी ही बॉल पर बाबर आज़म जो है वो स्टंप आउट हो गए। बड़ी अच्छी बॉल कराई थी कूपर कॉनली ने, वो बॉल थोड़ा-सा बाउंस हुआ, उसके बाद टर्न हुआ और सीधा जो है वो कीपर के हाथों में चला गया और बाबर आज़म सिर्फ़ आप कह सकते हैं 0.1 सेकंड से जो है वो रह गए। उनका जो फुट था वो 0.1 सेकंड थोड़ा लेट आया नीचे क्योंकि वो हवा में था। तो बाबर आज़म बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इसी के साथ-साथ जो है बीबीएल का जो क्वालिफायर था उसमें स्टीव स्मिथ ने थोड़ी-सी आप कह सकते हैं कि खेलना चाहा लेकिन वो भी सिर्फ़ 37 रन्स बनाकर आउट हो गए। और
इसी के साथ-साथ जो सिडनी सिक्सर्स की पूरी टीम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 99 रन्स बनाकर आउट हो गए। अब क्या बाबर आज़म को आप कह सकते हैं नेक्स्ट मैच में खिलाना चाहिए सिडनी सिक्सर्स को? जी हाँ, सिडनी सिक्सर्स जो हैं अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। उनका नेक्स्ट मैच होगा हॉबर्ट हरिकेन्स से और जो उन दोनों में से जीतेगा वो पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट फाइनल में खेलेगा। तो क्या बाबर आज़म को एक चांस और मिलना चाहिए? क्योंकि अगर बाबर आज़म को एक और चांस नहीं मिलता तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? तो मेरा तो ख़्याल है अगर एक मैच अगर अगर आपने जहाँ इतने मैचेस खिला लिए हैं, तो आप ये क्वालीफाई और ये जो एलिमिनेटर 2 है, ये भी खिला लें, तो क्या पता इसमें बाबर आज़म जो है अपनी क्रिकेट को थोड़ा-सा इम्प्रूव करें और बाबर आज़म को भी चाहिए कि अपनी क्रिकेट को थोड़ा-सा बेहतर करें। टी20 में अगर आपने इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, तो आजकल के दौर में ये स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। आजकल के दौर में तो 130, 140 वाला स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं होता, आप तो फिर 103 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आपको अपनी जो गेम है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में भी अगर आप इसी तरह खेलेंगे, तो फिर आपके लिए एक तो टी20 वर्ल्ड कप भी आखिरी होगा और टी20 की टीम से भी आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो पीएसएल की जो फ्रैंचाइज़ है सियालकोट, उसका नाम अनाउंस हो गया है सियालकोट स्टैलियंस के नाम से और जो इनके ओनर हैं, उन्होंने अपनी ऑफ़िशियल अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट के ज़रिए इसका अनाउंसमेंट किया है। मेरा नहीं ख़्याल कि अगर पीएसएल की इतनी बड़ी फ्रैंचाइज़ है, पीएसएल की सबसे महँगी तरीन फ्रैंचाइज़ है, तो उसका नाम जो है इस तरह अनाउंस होना चाहिए था। इनको चाहिए था कि सियालकोट में बड़े से इवेंट करते, उस इवेंट में जो है आप लोगों को बुलाते, सिंगर्स को बुलाते, सेलिब्रिटीज़ बुलाते और एक बड़ा इवेंट करके नाम अनाउंस करते, नाम और लोगो और यही तरीक़ेकार होता है। पीएसएल की सबसे जो महँगी तरीन फ्रैंचाइज़ है, उसके यही तरीक़ेकार नाम अनाउंस करने का यही होना चाहिए। यही वजह है कि जो हमारी लीग है वो आगे बढ़ नहीं रही क्योंकि वही हम ओल्ड मेथड से जो है चल रहे हैं। हाँ जी, फेसबुक पोस्ट के ज़रिए जो है नाम अनाउंस कर दिया या ट्विटर पोस्ट के ज़रिए अनाउंस कर दिया नाम। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 185 करोड़ रुपीस में एक फ्रैंचाइज़ खरीदी है, तो आपको चाहिए था कि आप अपने शहर में जाकर जो है वो नाम अनाउंस करते ना कि एक पोस्ट के ज़रिए, ट्विटर की पोस्ट के ज़रिए। और मेरा नहीं ख़्याल कि अब जो इनके ओनर हैं सियालकोट स्टैलियंस के, अब इनको इतनी क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपका फ़ेवरेट प्लेयर क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे फ़ेवरेट प्लेयर बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, शाहीन शाह अफ़रीदी, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान ये हैं और बॉलर्स में कौन है? शाहीन शाह अफ़रीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। जो ज़ाहिर-सी बात है आजकल यही नाम चल रहे हैं और किसी भी आपसे पूछेंगे वो यही कहेगा कि मेरे फ़ेवरेट बॉलर्स यही हैं। क्योंकि एकदम से जो नाम सबको यही मेन याद रहते हैं। तो इनको क्रिकेट की भी इतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उनको ये सब करना चाहिए था, उनको एक प्रॉपर इवेंट कराना चाहिए था। क्योंकि भई आप एक तो आप एक पुराना नाम है। मतलब सियालकोट स्टैलियंस ऐसा नहीं है कि सियालकोट स्टैलियंस का नाम अभी आया है, ये टी20 की जो फ़ॉर्मेट की बहुत एक कामयाब तरीन फ्रैंचाइज़ रह चुकी है, एक टीम रह चुकी है। तो एक कामयाब टीम को ऊपर से इतनी महँगी तरीन टीम को आपको इस तरह नाम अनाउंस करना ही नहीं चाहिए था। तो अब उम्मीद करता हूँ कि अगर तो अनाउंस हो गया नाम, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी सिलेक्शन होगी प्लेयर्स की ऑक्शन में, जो ऑक्शन होगा तो इसकी जो सिलेक्शन होगी, ये अब सिलेक्शन एक अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पिक करेंगे, बिट अच्छे प्लेयर्स करेंगे और जितनी महँगी और जितनी बड़ी ये फ्रैंचाइज़ है, तो उम्मीद यही रहेगी कि उतने ही बड़े प्लेयर्स इस फ्रैंचाइज़ में आएँ। आप सबको पता है अभी उतने बड़े प्लेयर अवेलेबल हैं नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अवेलेबल हैं, जिस तरह फफ डू प्लेसिस, मोइन अली और ग्लेन मैक्सवेल, ये सारे प्लेयर्स इनके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो आपको इनमें से ही चुनने पड़ेंगे और बड़े नाम चुनने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पिक्स इनकी अच्छी होंगी, ऑक्शन में अच्छा ये करेंगे। जिस तरह से इन्होंने टीम खरीदी है अच्छी और बेहतरीन टीम खरीदी है और इसी तरह से प्लेयर भी अच्छे खरीदेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो आगे स्टार्ट है और अच्छा रहेगा ताकि सियालकोट के लोगों को भी पता चले कि भई हमारी जो टीम है,
ये इसमें प्लेयर्स ऐसे हैं कि हमें एक टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।